नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी में। आज का सेशन आप लोगों के लिए बड़ा स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, बड़ा ही खुशी का दिन है। आज के दिन आरपीएससी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बड़ी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी करी है। जी हाँ, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर हो थानेदार, इन तीन बड़ी भर्तियों की विज्ञप्ति आरपीएससी के द्वारा आज जारी की गई है। बड़ा खुशी का माहौल है उन अभ्यर्थियों के लिए भी जिन्होंने इन पिछले एग्जामों में कोई गलती कर दी हो या किसी कारणवश अपना परफेक्ट नहीं दे पाए हो। उनको एक और मौका मिला है अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो जानते हैं आज की क्लास में कि कौन कौन सी वैकेंसी जो है निकाली गई है, कितने पदों पर आई है और अभी रनिंग में चल रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन पदों पर अभी भी जो है भर्तियां रनिंग पे चल रही है। तो इसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारों के लिए अच्छा करा है एक यूपीएससी की तर्ज पे कैलेंडर निकाल के। और आगे देख के ये लग रहा है कि राजस्थान में जो है कैलेंडर वाइज भर्ती आएगी, चाहे छोटी आए लेकिन हर साल आएगी। ये बेरोजगार अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि एक कैलेंडर एक सीक्वेंस में चलता रहेगा तो उनको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरे सपने ठगे जा रहे हैं या मैं अवरेज हो जाऊंगा या एक भर्ती 5 साल बाद आएगी। जैसे थर्ड ग्रेड की भर्ती जो है अमूमन देखा जाता है राजस्थान में, आम आदमी वैसे बोलता है कि ये पंचवर्षीय योजना है, 5 साल से एक बार होती है। एक बार जो सरकार बनती है, एक बार में वो सिर्फ एक ही थर्ड ग्रेड भर्ती करवा पाती है। इस बार देखते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि जो रीट नहीं, ये थर्ड ग्रेड है भाई। क्या है थर्ड ग्रेड? मतलब रीट की तो हो चुकी है कि थर्ड ग्रेड में कितनी पोस्ट आएगी। थर्ड ग्रेड की बात कर रहे हैं यहां पर कि थर्ड ग्रेड में जो है कितनी पोस्ट आएगी, जिसका एग्जाम जो है जनवरी में होने वाला है। उसके बारे में भी यहां पर चर्चा करेंगे अपन। थर्ड ग्रेड के कितने पद, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कितने पदों पर जो है स्कूल व्याख्याता में भर्ती निकली है, सब इंस्पेक्टर में, द्वितीय श्रेणी अध्यापक में। तो घर बैठे कैसे बने थानेदार, व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक, जानते हैं आप और हम मिलके। तो लीजिए भाई, शुरुआत करते हैं विधिवत रूप से अपनी क्लास की। देखिए, राजस्थान में भर्तियों का पिटारा निकला है। आरपीएससी ने आज विज्ञप्ति जारी की है स्कूल व्याख्याता की। अभी जो है पिछली भर्ती रनिंग में चल रही है, लगभग 2000 पदों पर भर्ती हो रही है, लेकिन 3225 पदों पर जो है नई विज्ञप्ति जारी कर दी है आरपीएससी ने। तो बड़ी खुशखबरी है, जो अपना इस बार बेस्ट नहीं दे पाए उनको एक मौका और दिया गया है। सब इंस्पेक्टर 1015 पदों पर थानेदार बनने का सुनहरा मौका यहां पर आपको मिलेगा। अभी पिछली भर्ती का विवाद खत्म ही नहीं हुआ है, बेरोजगार उलझे हुए हैं। कई कई के तो ऐसे हो गए जिन्होंने 18 साल होने या 21 साल होने के बाद एक भी थानेदार की भर्ती नहीं देखी, और उनको ऐसे लग रहा था कि बगैर कोई थानेदार की भर्ती अटेंड किए वो अवरेज ना हो जाए। तो उन अभ्यर्थियों के लिए एक खुशखबरी है कि 1015 पदों पर आपके लिए भर्ती आई है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक अभी रनिंग में चल रही है भर्ती, और 6500 पदों पर और विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, तो उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अब देखिए, बात करेंगे थर्ड ग्रेड में कितने पद आएंगे। जो चयन बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनके द्वारा 2 बार ट्वीट किए गए, एक तो कल किया गया था, एक आज किया गया था। तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और क्या है, कितने पद आ सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती भले ही दिखने में ये बड़ी हो, लेकिन इससे बड़ी राजस्थान में कोई भर्ती नहीं है, क्योंकि ये सत्ता परिवर्तन वाली भर्ती साबित हुई है। पिछले कुछ सालों में देखे, जिन्होंने थर्ड ग्रेड को खुश रखा है उनका बेड़ा पार हुआ है, और जिन्होंने इनसे जो है 36 का आंकड़ा रखा है उनके लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा हुई है। तो थर्ड ग्रेड की भर्ती के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए 7 जुलाई, आज कितनी जुलाई है वो आप देखना। 7 जुलाई को मैंने जो है एक ट्वीट किया था, और बहुत सारे जो है साथियों ने हंसी उड़ाई थी कि ऐसे ही फेंक रहे हैं हवा में। तो 7 जुलाई को मैंने लिखा था कि राजस्थान में नई सब इंस्पेक्टर भर्ती के पदों में बढ़ोतरी हुई है। पहले 500 के आसपास आ रही थी, और पद बढ़ाकर 1015 कर दिए गए हैं लग जाओ धार पर, और 800 प्लस एपी के पद आएंगे, मतलब जिनको फील्ड पोस्टिंग थानेदार, थानों में थानेदार बनने का मौका मिलता है, जिन्हें ऐसे गांव देहात में लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, उन पदों पर 800 पद मिलेंगे आपको। तो देखिए भाई, यहां पर 800 प्लस का मैंने बोला था, और एपी की जो पोस्ट आई है 896 पोस्ट आई है। कितनी? 896 पोस्ट आई है। तो
अच्छी वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी, और शायद तक आज तक हिस्ट्री में थानेदार, राजस्थान में थानेदार बनने की सबसे बड़ी ये भर्ती है। तो धार पर लग जाना है। कैसे लगना है आपको जो है गोल गुरु एकेडमी पे किस तरीके से एक विशेषज्ञों की टीम द्वारा जो है ये पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये आज आरपीएससी ने 3 विज्ञप्ति जारी करी है। एक तो आपके फर्स्ट ग्रेड की और एक किसकी, थानेदार की, और एक सेकंड ग्रेड की। तो बात करें देखिए फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में सर्वाधिक जो पद देखने को मिले हैं वो शायद इस बार कॉमर्स में आए हैं भाई, कॉमर्स में आए हैं। जी हां, कॉमर्स में आए 430 पद। ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में जो है आपको 270 पोस्ट मिली है। और पॉलिटिकल साइंस की यदि बात करूं तो यहां पर जो है आपको पद मिले हैं 350 पद मिले हैं। सबसे कम यदि पदों की बात करें तो आपको मिले हैं पंजाबी में और राजस्थानी में, जो है ये सबसे कम मिले हैं। और देखिए कॉमर्स से भी ज्यादा जो पद आए हैं वो आए हैं हिंदी में। कितना आए हैं, 710 आए हैं। हिंदी में सर्वाधिक 710 पद आए हैं भाई, और इसमें फार्म भी काफी लगते हैं। इंग्लिश के 307 पद आए हैं। कुल मिला के 3225 पदों पर। अब वैसा तो है नहीं कि जो एक बार आई थी 13,000 समथिंग के आसपास की भर्ती या 6,000 7,000, ऐसी भर्तियां आप देखने को नहीं मिलेगी। अमूमन यदि बात करें इस समय की तो बहुत अच्छी भर्ती ये कही जा सकती है, क्योंकि अभी 2,000 पदों पर हुई है। और जो इंटेलिजेंट बंदे, मेरा तो ऐसा मानना है छोटी छोटी भर्तियां आती है तो उससे एक फायदा तो होता है कि जो क्रीम है छंट छट के वो आती है। लेकिन इससे क्या होता है, बेरोजगार साथी जो लंबे समय तक तैयारी करते हैं, योग्य होते हैं 10,000 के आसपास, लेकिन पोस्ट होती है 2,000 3,000, तो उनको मौका नहीं मिल पाता। इसलिए बड़ी भर्तियां भी जरूरी मानी जाती है। अब देखिए बात करें थानेदार भर्ती, बड़ा चर्चा में है भाई थानेदार नाम। थानेदार नाम बड़ा चर्चा में है पिछले 5 साल से, क्योंकि जो पिछली भर्ती चल रही है ये अपनी फर्जीवाड़े के लिए बड़ी चर्चा में बनी हुई है। इसमें एसओजी ने बहुत सारे साथियों को जो ईमानदारी से लगे हैं उनको राहत दी है, और जो चोर हैं जिन्होंने पेपर लेके नौकरी पाई है उन पे शिकंजा एसओजी कस रही है, और लगातार पकड़े जा रहे हैं कोर्ट में। अभी हाल फिलहाल ये भर्ती लटकी हुई है, क्या आता है कोर्ट का फैसला ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नई भर्ती आई है, देखिए उपनिरीक्षक जो है एपी की पोस्ट, फील्ड पोस्टिंग वाली 896 पोस्ट है सर्वाधिक, और कुल मिला के जो है 1015 पोस्ट आई है। बहुत बड़ी भर्ती है भाई। ये देखिए 2-2 स्टार आपके कंधे पे लगेंगे, कोई छोटी बात नहीं है भाई। हर किसी का सपना होता है अपने कंधे पे इस तरीके के स्टार लगाना, तो आपके लिए सुनहरा मौका है। ये 2-2 स्टार अपने कंधों पर, 2 और 2 4, तो 2-2 स्टार लगा ले मेरे यार, तो अच्छे से लग जाना है इस पे। और देखिए सेकंड ग्रेड जिन्हें वरिष्ठ अध्यापक अपन बोल सकते हैं, इनकी देखिए 6500 के पार जो है भर्ती आई है। कितनी आई है, 6500। और बात करें देखिए हिंदी में जो है आपके 1052, अंग्रेजी में बात करें तो 1350, और सर्वाधिक जो है पोस्ट किसकी है ये देखते हैं इधर। सर्वाधिक पोस्ट है आपके विज्ञान की है, और सामाजिक विज्ञान में थोड़ी जो है यहाँ पर निराशा हाथ लगी है। 401 की पोस्ट आई है भाई सामाजिक विज्ञान में। कुल मिला के 6500 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। अब इनकी तैयारी किस तरीके से करनी है, जो बंदे तैयारी पे लगे हुए हैं उनको क्या करना है, निरंतर तैयारी रखनी है। जो लगे हुए हैं वो कोई कांड मोखाण मायरा ब्याव में नहीं जाएंगे अगले 1 साल और। बहुत ज्यादा जरूरी है उनमें आप चले जाना, लेकिन नहीं जाना, क्योंकि निरंतरता, थॉर्नडाइक ने बोला था कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और निरंतरता का नियम। तो ये निरंतरता का नियम है, आपको अपनाना है, क्योंकि अभी आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको अभी रेस्ट किए हुए कितने दिन हो गए, 15-20 1 महीना होगा ज्यादा से ज्यादा। तो एक बार आपने रेस्ट कर ली, वापिस धार पे लग जाओ, और बहुत अच्छा मौका है भाई। तो इसमें रेगुलरिटी आपको रखना है। आपका सिलेबस हो चुका है, ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव सवाल हल करें, क्योंकि आपका पैटर्न क्या है, ऑब्जेक्टिव सवालों का है। तो उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। टॉपिक वाइज अब आपको रिवीजन करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं होगी। तो टॉपिक पढ़ा और उसके ऑब्जेक्टिव हल किए, और ऑब्जेक्टिव जहां हल कर रहे हो तो उसमें जो है बाकी जो टॉपिक से कुछ सवाल छूट जाते हैं उनको आप ऐड कर लीजिए 1 लाइनर के हिसाब से। तो इस तरीके से पूरा जो है आप मैटर कवर कर सकते हैं और फर्स्ट ग्रेड बन सकते हैं। अब देखिए उपनिरीक्षक की बात करें तो अपने जो टीम है यहाँ पर
वो बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयारी करवाएगी, किस तरीके से जो है एग्जाम फाइट करना है, किस तरीके से आपको हिंदी पढ़नी है, किस तरीके से जीके का पेपर फाइट करना है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, कौन से को नहीं, और जिसमें ज्यादा पकड़ हो उसको ज्यादा वेटेज मतलब आप समय में देना चाहिए, क्योंकि जिसकी जो चीज मजबूत होती है उसको तो आपको और मजबूत करना है, जो कमजोर है उसको नए सिरे से लेके आपको और ट्राई करनी चाहिए कि उसमें भी अच्छा स्कोर कर सके। तो ये जो है पूरी तरीके से इसका एक अलग वीडियो भी लेके आएंगे और आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवाएंगे, चाहे इस एग्जाम की बात हो चाहे इस एग्जाम की बात हो। ये जो एग्जाम अभी फिलहाल हुआ है उसमें अपनी गोल गुरु एकेडमी है जो पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो पाई थी, लेकिन अब जो है रेगुलर अपनी क्लासें लगनी शुरू हो गई, तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करवाएंगे भाई। खासकर ज्योग्राफी की बात करें या आपके हिस्ट्री की बात करें या फिर ये इसकी कॉमर्स की बात करें, मतलब सारे जो सब्जेक्ट हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर करवाएंगे। और इसकी तो आप छोड़िए भाई, बहुत अच्छे से तैयारी इसकी भी होगी, क्योंकि अपने तो जो लगे हुए हैं लेटेस्ट लगे हुए हैं वही आपको तैयारी करवाएंगे यहाँ पे। अब देखिए सेकंड ग्रेड की चाहे बहुत अच्छे से तैयारी होगी, आपकी जीके का पेपर अच्छे से करवाएंगे, उसके अलावा जो गणित है, विज्ञान है, सामाजिक है, जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है, अंग्रेजी है, हिंदी है, ये इनकी बहुत अच्छी तरीके से आपको निःशुल्क यहाँ पर क्लासें उपलब्ध करवाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, तो आप निश्चिंत होकर इसकी तैयारी करना। अब देखिए बात करें, आलोक राज जी के 2 ट्वीट आए, एक तो कल आया एक आज आया, दोनों ट्वीट आए और तहलका मच गया पूरे राजस्थान में। जी हाँ, कोई छोटा ट्वीट नहीं था, ये था राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती 3rd ग्रेड के बारे में किया गया ट्वीट। किसी जो है यूजर ने, एक्स के यूजर ने पूछा था भाई, राजपाल चौधरी है, इससे पहले कल मैं नाम भूल गया, एक दूसरे भाई ने पूछा था, तो उनके जवाब में कल तो आलोक राज जी ने लिखा था कि 10,000 पोस्ट आएगी। तो बेरोजगार युवा जो है भड़क गए, उन्होंने जो है कहा कि हमारे लिए पोस्टें कम है। मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आने लगे कि भैया जी इसके खिलाफ आप आवाज उठाइए और सरकार से निवेदन करिए कि इतनी बड़ी भर्ती इतने साल बाद होती है, बहुत सारे बेरोजगार युवाओं के सपने इससे जुड़े होते हैं, गांव देहात तक यदि किसी भर्ती की आहट जाती है तो वो है 3rd ग्रेड की भर्ती। चाहे अनपढ़ हो चाहे कोई हो, गांव में दूर ढाणी में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि किसी भर्ती के बारे में जानता है तो वो 3rd ग्रेड के बारे में जानता है। और यदि कोई 3rd ग्रेड में नौकरी लगता है तो उसकी गूंज RS से ऊपर तक जाती है, गाँव गाँव में उसके चर्चे हो जाते हैं कि 3rd ग्रेड में लगा है, क्योंकि राजस्थान की सबसे मुश्किल परीक्षा कोई है तो वो है 3rd ग्रेड की परीक्षा। तो 10,000 पोस्टों की जब इन्होंने बोला तो इनके विरुद्ध भी लोग ट्वीट करने लग गए और हमारे पास कॉल आए, तो हमने कहा भाई हम सरकार से निवेदन कर सकते हैं, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। तो निवेदन के लिए हमने आज एक ट्रेंड चलाया था, आगे वाली दिखाऊंगा कि अभी भी चल रहा है वो देश में नंबर 3 पर, कि क्या ट्रेंड था और क्या सरकार उस पर ध्यान देगी और बेरोजगारों की सुनेगी। तो बिल्कुल जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है हमारे आदरणीय भजनलाल जी, वो जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये बिना आंदोलन के इन्होंने रिपीट हाथों हाथ भर्तियां निकाल दी है, तो 3rd ग्रेड वाले भाइयों के बारे में भी जरूर सोचेंगे। तो देखिए एक भर्ती इससे पहले और चर्चा कर लेते, देखिए आज अभी का ट्वीट है 2 घंटे पहले, वन रक्षक वनपाल और सर्वेयर के 785 पदों पर जो है भर्ती आने वाली है। इसके अलावा आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया है कि लेब असिस्टेंट जो है इसकी भर्ती भी आने वाली है, लगभग 1000 पद आने वाले हैं। तो भाई लग जाओ तैयारी, जो कुछ भी कोई भी बंदा है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसको किसी ना किसी भर्ती की आहट जरूर सुनाई दे रही होगी, तैयारी पे लग जाए, फालतू टाइम पास ना करें। अब देखिए कल इन्होंने बोला था 10,000 पोस्ट आएगी, तो बेरोजगार बढ़ गए, बोले कि 10,000 से काम है नहीं चलेगा, पर इनको तो क्या जितनी विज्ञप्ति मिलती है उसी का उतनी का ही बोलेंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है वो देखेंगे कि क्या इसमें राहत मिलनी चाहिए और कम से कम 20,000 तो पद आने ही चाहिए भाई, इतनी बड़ी ये भर्ती है। आज देखिए आलोक राज जी ने, राजपाल चौधरी ने इनको पूछा कि सर 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति कब बताओ सर, तो इन्होंने बोला कि रीट के 7,759 पदों की भर्ती का शॉर्ट विज्ञप्ति आज ही आएगा, ये बात इनके द्वारा बोली गई। और इसके बाद वापस युवा जो है बढ़ गए, उन्होंने कहा कि नहीं ये इतने पद तो बहुत कम है, ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो आज हमने जो है सरकार से रिक्वेस्ट के लिए एक ट्रेंड चलाया कि 3rd ग्रेड में पद बढ़ाओ, और ये अभी नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा है, लगभग 27,000 के आसपास इस पे ट्वीट हो चुके हैं। ये
थोड़ी देर नहीं बल्कि 2 घंटे तक जो है नंबर 1 पर रहा था। और ये एक्स का जो ट्रेंड है वो हमेशा जो सरकार तक आवाज पहुंचाने में अहम योगदान देता है। तो आज हमारे भाइयों के कहने से हम सभी ने मिलकर ये सरकार से रिक्वेस्ट के लिए एक ट्रेंड चलाया, सरकार जरूर सुनेगी और 3rd ग्रेड वाले बेरोजगार युवाओं को राहत प्रदान करेगी। तो ये था भाई एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको सूचना दी गई नई भर्तियों के बारे में और थोड़ी बहुत रणनीति की भी चर्चा की गई। बाकी जैसे ही रेगुलर जो क्लासें हर सब्जेक्ट की और हर भर्ती के लिए शुरू होगी तो एक रणनीति का वीडियो आपके लिए जरूर आएगा। गोल गुरु एकेडमी पे आपको पता है आरपीएससी और चयन बोर्ड के पुराने जो पेपर है उनकी सीरीज चल रही है व्याख्या सहित, और थ्योरी की क्लासें भी जो है सुनीता मैडम द्वारा, खोकर सर द्वारा और मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जा रही है। और जल्दी जो है पटवार वाले साथियों को भी बता दूं कि जो है सभी सब्जेक्ट की, सभी टॉपिक्स की जो है मैराथन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार की जा रही है, जिनको आप आखिरी टाइम में आपके लिए रामबाण साबित होने वाली। तो जुड़े रहे आपके अपने गोल गुरु एकेडमी चैनल से। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी जरूर ज्वाइन करें पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, और अच्छी टेस्ट सीरीज देने के लिए प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु एकेडमी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर ले। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।